नमस्कार दोस्तों, कभी आपने एक सनी डे पर स्काई की तरफ देखा है? ऊपर सॉफ्ट वाइट शेप्स धीरे धीरे स्काई में फ्लोट करते हुए दिखते हैं। ये ही क्लाउड्स हैं। कभी ये छोटे और फ्लफी होते हैं और कभी पूरा स्काई क्लाउड से कवर हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्लाउड्स बनते कैसे हैं? इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लाउड्स कोई सॉलिड चीज़ नहीं होते। ये एक्चुअली बिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल से बने होते हैं जो हवा में फ्लोट करके आगे निकलते हैं। अर्थ पर ज़्यादातर वाटर ओशंस, रिवर और लेक्स में मिलता है, लेकिन पानी हमेशा वहीं नहीं रहता। ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनाता है और फिर रेन या स्नो के फॉर्म में वापस अर्थ पर गिरता है। यह प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब सन अर्थ के सरफेस पर पानी को हीट करता है। हीट की वजह से लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जो कि इनविजिबल होता है। वाटर वेपर हवा से हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर एटमॉस्फेयर में राइज करने लगता है। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाता है, वहाँ की एयर ठंडी होती जाती है। जब वेपर ठंडा हो जाता है तो यह वापस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। यह टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में अकेले नहीं रहते, उन्हें किसी सरफेस की ज़रूरत होती है जिससे वो चिपक सके। एयर में मौजूद डस्ट, सॉल्ट या स्मोक ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं। जब बिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स एक साथ गैदर हो जाते हैं तब एक क्लाउड फॉर्म होता है। क्लाउड्स में पानी होता है, फिर भी वो स्काई में फ्लोट करते हैं। इसका रीज़न है कि उनके ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे और लाइट वेट होते हैं। क्लाउड्स डिफरेंट शेप और साइज़ में मिलते हैं। साइंटिस्ट उन्हें अपीयरेंस और एल्टीट्यूड के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। फ्लफ़ी क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं। ये यूजुअली क्लियर सनी डेज पर दिखते हैं। डार्क रेन क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स थिक और डार्क होते हैं। ये क्लाउड्स अक्सर रेन या स्टॉर्म्स को लेकर आते हैं। हाई क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स स्काई में बहुत हाई एल्टीट्यूड पर बनते हैं। इतना हाई एल्टीट्यूड है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। क्लाउड्स एंड वेदर, क्लाउड्स वेदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें सिग्नल देते हैं कि रेन, स्टॉर्म्स, ये क्लियर स्काईज आने वाली हैं। क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड करते हैं और कंबाइन होते हैं। जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो रेन की फॉर्म में गिरते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो तो क्लाउड्स रेन की जगह स्नो या बेल भी प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, जिसे स्नो हिल कहा जाता है। क्लाउड्स अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और प्लैनेट को ओवर हीटिंग से बचाते हैं। तो अगली बार जब आप स्काई की तरफ देखें और क्लाउड्स को फ्लोट करता देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ ब्यूटीफुल शेप्स नहीं है, यह एक अमेजिंग नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है जो वाटर को पूरी तरह अर्थ पर सर्कुलेट करती है और लाइफ को सस्टेन करता है। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।